नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबरनॉमिक्स में। उम्मीद करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर दो महारथी, दो बड़े योद्धा आपस में लड़ रहे हैं तो जो छोटे योद्धा हैं या तो वो उन दोनों में से किसी एक के साइड हो जाते हैं, एक के पक्ष में आ जाते हैं, या फिर खुद साइड हो जाते हैं कि भाई लड़ने दो इनको, इनके चक्कर में नहीं पड़ना। ये दोनों बड़े हैं, हद से ज़्यादा बड़े हैं, इनके चक्कर में पड़े तो या तो अगर साइड ले लिया तो हो सकता है जो जीत गया फिर फ़ायदा होगा, या फिर हमारा सत्यानाश हो जाएगा, हमारा कबाड़ा हो जाएगा। वही हो रहा है आज की तारीख में। और ये दो योद्धा कौन है? नो रॉकेट साइंस, नो गेसिंग, यूएस और चाइना। ये टैरिफ वॉर चल रहा है, ट्रेड वॉर चल रहा है, और हर बीतते दिन के साथ ये एक गंदा सीन बनता जा रहा है, बद से बदतर होता जा रहा है ना। जस्ट इमेजिन 245% टैरिफ ठोक दिया अमेरिका ने चाइना के ऊपर, बढ़ाते गया बढ़ाते गया बढ़ाते गया, और करते करते 245 पर पहुंच गया। अब चीन तो हम सब जानते हैं सुनकर चुप बैठने वालों में से नहीं है, रिटेलिएटरी मेजर्स भी लिया। अब चीन भी वापस नैले पे दहला खेल रहा है, वो हर संभव प्रयास कर रहा है काउंटर करने के लिए अमेरिका को, जितना वो कर सकता है। चाइना ने भी ताबड़तोड़ तगड़े टैरिफ्स ठोक दिए हैं अमेरिका के ऊपर। नतीजा, चाइना में अमेरिकन गुड्स रॉकेट छू रहे हैं दाम, अमेरिका में चाइना के प्रोडक्ट्स के दाम आसमान छुएंगे। अब जाहिर सी बात है, अब इतना ज़्यादा आप टैरिफ लगा दोगे तो जो 100 रुपये वाला सामान चीन का अमेरिका में आएगा वो अब 245% के बाद जाहिर सी बात है कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। अब टेस्ला अब जाएगी अमेरिका, ये चीन में बिकने के लिए, तो जाहिर सी बात है जिस अमाउंट पर पहले बिकती थी अब तो उस प्राइस पे नहीं मिलेगा, और वो भी तब जब उससे भी बड़ा प्लेयर BYD बैठा है उससे कहीं ज़्यादा कॉम्पिटिटिव प्राइस पर करने के लिए। तो ऐसे में तो जो राइवल्स हैं उनको फ़ायदा होता है। तो ये अब सीन बहुत गंदा हो चुका है, बहुत ज़्यादा आपस में ये लड़ाई झगड़ा मारकाट मचा हुआ है चाइना और यूएस में। तो अब चाइना भी अब बौखला गया है। चाइना ठीक है रिटेलिएट करता है, नहीं सहता है, नहीं हम नहीं सहेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तुम करोगे तो हम भी करेंगे, ठीक है। लेकिन असलियत ये है कि अब चाइना की बैंड बज रही है, बौखला गया है चाइना। और टैरिफ लगा दिया ठीक है, लेकिन जो नुकसान हो रहा है चाइना को वो तिलमिला गया है। और तिलमिला गया है क्योंकि अब यूएस ने एक और बहुत बड़ा दांव खेला, और वो दांव क्या था? उसने कहा क्योंकि अमेरिका ने सिर्फ चाइना पे ही नहीं ठोके हैं टैरिफ, अमेरिका ने बहुत से देशों पे टैरिफ ठोके हैं, हाई टैरिफ ठोके हैं, बहुत ही बड़े बड़े परसेंटेज में टैरिफ ठोके हैं। अब छोटे देशों की तो बैंड बज गई है, वो बेचारे तो मारे जा रहे हैं। तो अब अमेरिका ने क्या कहा, भाई ऐसा है अगर तुमको चाहिए कि मैं अपना टैरिफ कम कर दूं तो तुम चाइना से सामान मत खरीदो, तुम कहीं और से खरीदो। जरूरी नहीं है कि तुम अमेरिका से ही खरीदो, तुमको जहाँ से भी खरीदना है खरीद लो, लेकिन चीन से मत खरीदना। और अगर चीन से नहीं खरीदोगे तो फिर हम तुम्हारा टैरिफ कम कर देंगे। अब भाई छोटे कंट्रीज़ के लिए तो ये बहुत ही धर्म संकट वाली बात हो गई। अरे यार, चीन का माल तो सबसे सस्ता होता है, हम तो इसीलिए खरीदते हैं चीन से, हमारा कोई भाई बंधु भतीजा थोड़ी है। लेकिन अब अमेरिका से भी पंगे कौन ले? अब इतना बड़ा टैरिफ ठोक दिया है अमेरिका ने कि अब उनसे भी अब ट्रेड करना हमारे लिए तो बस की बाहर हो गई है, हमारे कुवत में नहीं है इस टैरिफ को झेलना। तो करें तो क्या करें? अब ऐसा प्रपोजल, ऐसी धमकी समझ लीजिए, प्यार से दूसरे तरीके से परोसा गया धमकी इन छोटे देशों को कि भैया अगर दूसरों से खरीदोगे फिर हम कम कर देंगे तुम्हारा टैरिफ, जहाँ हमने 25% लगाया है वो हम 10% कर देंगे, लेकिन चाइना से नहीं खरीदोगे तब। अब चाइना भी कैसे शांत बैठे, वो तो ऐसे ही बौखलाया हुआ है। तो अब चाइना ने खुलेआम धमकी दी है इन छोटे देशों को कि अगर चाइना के इंटरेस्ट पे अगर तुम लोगों ने दूसरे ट्रेड डील्स साइन किए फिर चाइना तुम्हें छोड़ेगा नहीं। बिल्कुल साफ शब्दों में चाइना वांट्स दैट इफ यू मेक ट्रेड डील्स, यू स्ट्राइक ट्रेड डील्स विद अदर्स एट चाइनाज कॉस्ट, वी विल नॉट लीव यू, वी विल टेक काउंटर मेजर्स, और वो बुरा होगा। अब चाइना को भी सब जानते हैं, चाइना भी कोई छोटा मोटा खिलाड़ी नहीं है, और चाइना बहुत कुछ कर सकता है। भैया
फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड है, सबसे सस्ती चीज़ें मिलती हैं। चाइना किसी से नहीं खरीदता, चाइना बेचता है, बाकी सारे खरीदते हैं चाइना से। अब सामान नहीं आएगा देशों में तो उन देशों में भी हाहाकार मचेगा, हर एक चीज़ों के दाम आसमान छुएंगे। जाहिर सी बात है, सप्लाई चेन की बात है, आप डिमांड सप्लाई की बात है। अगर आपका डिमांड है और सप्लाई नहीं है तो दाम तो बढ़ेगा ही देगा, और छोटे देशों के लिए ये बहुत ही मुश्किल सी बात है। तो ये बहुत बहुत बड़ी मुसीबत की बात है। करेक्ट। अब जेडी वांस अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट इंडिया आ चुके हैं अपने पूरे परिवार के साथ, बहुत गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत हुआ है, और बहुत से एजेंडा है, और इस एजेंडे में टैरिफ को भी है। तो टैरिफ के बारे में भी डिस्कशंस होगा, और जाहिर सी बात है क्या करना है। अभी तो 90 डेज़ का टाइम देकर 26% से घटाकर 10% कर दिया है ट्रंप ने, लेकिन देखना होगा कि इस मीटिंग में क्या होगा। करेक्ट। तो अब तो चाइना की भी धमकी आ चुकी है। चाइना वार्निंग कम्स एज बोथ द यूएस एंड चाइना आर अमिड द ट्रेड वॉर सीकिंग टू फोर्ज ट्रेड डील्स विद नेशंस विद इन देयर रेस्पेक्टिव स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस। While the US is negotiating agreements with India, Japan and South Korea, China is pushing ahead with deals involving वियतनाम, मलेशिया एंड कम्बोडिया। अभी जी जिनपिंग इन देशों के विजिट्स पे भी गए थे, सारे इन देशों के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट से मिले हैं, और उन्होंने जिनपिंग कोशिश कर रहे हैं कि इन देशों को अपने पाले में ले लें, इनको पटाएं, इनको अपने तरफ खींचें, ताकि वो यूएस की तरफ ना उनका झुकान बढ़े और उसका चाइना का कबाड़ा हो। तो ये बहुत बड़े डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। करेक्ट। तो अब अलग अलग चाइना भी अलग अलग चीज़ें बेचता है। टीयर 1 की प्रोडक्ट्स बेचती हैं, टीयर 2 जो इंटरमीडिएट गुड्स उनकी प्रोडक्ट्स बेचते हैं, टीयर 3 जो हो गए पार्ट्स और कंपोनेंट्स ये प्रोडक्ट्स बेचता है, फिनिश गुड्स बेचता है टीयर 1 के। तो हर टीयर में, हर हियरार्की में चाइना की मौजूदगी है हर एक देश में। तो किसी न किसी तरीके से फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा ये टैरिफ वॉर में सब देशों को। तो बहुत से देश बहुत ही हेविली डिपेंडेंट हैं चाइना पर क्रिटिकल इनपुट्स के लिए, खास करके टीयर 2 और टीयर 3 लेवल्स के लिए। जो मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज़ हैं, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्रीज़ हैं, वो चाइना पे हेविली डिपेंडेंट हैं इन सारे प्रोडक्ट्स के लिए। तो अब देखना होगा कि अब चाइना की तरफ से भी विजिट्स हुए हैं, अब ये देश किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, चाइना की तरफ उनका रुझान बढ़ता है, या फिर अमेरिका का जो धमकी भरा ऑफर है प्यार का वो उसको समझते हैं, दूरी बनाए रखते हैं चाइना से, या कम करते हैं, जिस लेवल पे सोचा उन्होंने उस लेवल पर ना जाएं। तो इन दो महायोद्धाओं की लड़ाई में छोटे देश पिस रहे हैं, और चाहे कुछ भी कर लें, इनके पास बहुत बड़ी धर्म संकट है कि अब चाइना की बात सुने, चाइना को पार्टनर करें, क्योंकि चाइना भी कोई छोटा खिलाड़ी नहीं है। चाइना की तरफ से भी बहुत बड़े पैमाने पर रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं देशों की। टिल ईयर 2000 मोस्टली जो इन्फ्लुएंस था इन देशों पर वो यूएस प्रोडक्ट्स का हुआ करता था, लेकिन 2000 से 2024 आते आते ये सारे के सारे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बदल गए। अब अमेरिकन मार्केट्स को रिप्लेस कर चुका है चाइनीज़ प्रोडक्ट्स, और अब सारा का सारा जो कॉन्सेंट्रेशन है, वो जो अधिकार है, जो कब्ज़ा है, वो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का हो चुका है, चाइनीज़ कंपनीज़ का हो चुका है। तो अब चाइना बहुत बड़ा प्लेयर बन चुका है इस रीजन में। तो अब देखना होगा कि अब क्या फ़ैसला लेते हैं ये छोटे कंट्रीज़, चाइना की तरफ ही ज़्यादा झुकान बढ़ाएं अपना, अमेरिका से पंगे लेके, या फिर अमेरिका की बात सुने और अपना टैरिफ कम करवाएं अमेरिका का, या फिर अपना कुछ ऐसा करें ताकि चीन इनके ऊपर अब वापस, जैसा कि धमकी दिया है खुलेआम की हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तो अब चीन से पंगे भी लेना। तो नेट ये इन दोनों देश, सारे छोटे देशों की लग रखी है अमेरिका और चीन के इस ट्रेड वॉर में, टैरिफ वॉर के इस चक्कर में। तो ये थी एक जानकारी यूएस और चाइना के ट्रेड वॉर और उसके प्रभाव का जो छोटे देशों के ऊपर पड़ रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। तो जल्दी ही मिलेंगे एक ऐसे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय अखंड भारत, नमस्कार।